मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चाहता भाई होने की वजह मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वह भी भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर ने, मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदारों की औरतों ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बेटा टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नजर मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त वह 17 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक करता रहा। अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया ना मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैं इसे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल में ये सोचा कि बहुत ही बेशर्म सा लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा शर्म नहीं, ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही तके जा रहा है। अब मैं माथे पर बाल डाले इसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। इस पर अमन भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास ही बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है पायल। फिर वह समझे कि शायद वह काफी देर से कमरे में आए हैं इसलिए मैं नाराज हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होती है। बहरहाल फिर अमन की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मैंने देवर की बात को अपनी पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी है। मेरा पति अमन का एक ही भाई था समीर। माँ बाप न थे उस वक्त घर में मैं, मेरा पति और मेरा देवर समीर था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अमन कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैं निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं इसके सामने बैठ गई। इसने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब अमन टेबल के पास आए तो मेरे बजाय समीर के पास बैठ गए। इसकी प्लेट में चना डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, और इससे ज्यादा हैरत मुझे यह हुई कि समीर अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाजा ना था, और गुस्सा मुझे अमन पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकते थे। और फिर यह भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि अमन इसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वह 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था। मैंने कहा, अमन समीर खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, पायल समीर अंधा है, देख नहीं सकता है। ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में ये कमी थी कि वह देख नहीं सकता था, और कल से मैं न जाने दिल में इसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। अमन के चेहरे पर उदासी थी। अमन कहने लगा कि समीर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता है। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। अमन कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि समीर अंधा है। समीर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था, काश ये देख भी सकता। मेरी बात पर समीर की आंखों में आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में समीर के लिए नफरत के जज्बात थे, वह अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि समीर को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगे और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया था। मैंने कहा, अमन ये गलत बात है।
सही नहीं है, मैं कैसे इसके कपड़े बदलवा सकती हूँ। कहने लगे कि इस छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो, अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वह चले गए। मैं बेहद परेशान थी, अभी यह सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। इतने में मुझे समीर के कमरे से पुकारने की आवाज आई। वह भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं इसके कमरे में गई तो वह पेंट और बनियन पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी यह शर्ट मुझे पकड़ा देना। जाने भाई ने कहा रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। इसकी शर्ट बैग के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट इसे पकड़ा दी, इसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके देता हूँ। मैंने इसकी शर्ट के बटन बंद किया तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और इसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे। मैंने कहा क्यों? कहने लगा, दो तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ा था। मैं ये सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। इसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और बाबा भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे बाबा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी अमन भाई पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे की। मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास सा होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर समीर की हरकतें कुछ अजीब से होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी मुझे शर्ट पहना दे, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिया से मेरे बाल साफ कर दीजिए। ये काम तो वह खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस समीर की वजह से घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागी दौड़ी इसके कमरे में जाती तो वह हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़ा होता। कहने लगता, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुने जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना इसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर यह गाने और कहानी सुनाऊं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और ऐसा भी एहसास दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठे और मेरे साथ यह गाने सुने, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़े, काम तो कभी खत्म हुए हैं। मैं इसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगा। कहने लगा, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब तुमने मुझे आवाज दी समझे ना, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है। अमन मुझे बिरयानी का कहकर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई में बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि समीर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं समीर के कमरे में दाखिल हुई, वह चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। इसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने इसके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करे कि मुझे बता दिया करे, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया।
और मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने इसे एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन इसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगे। इसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा समीर यह क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ चाय के साथ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं। कहने लगा कुछ नहीं खाना मुझे, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाए, बस मुझे बताए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया और किचन में आ गई। इसके लिए चाय बनाए और चिप्स तले, फिर इसको चाय दी। चिप्स खाते हुए वह लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर जाकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुला। समीर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर इसे देखा था। वह अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी आए को क्या हुआ है, आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा मुझे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, मैं कैसा तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी। वह कहने लगा क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो तुम अमन को फोन कर दो, उसे कहे वह जल्दी घर आ जाए, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर बैठी थी। अपने बुखार को भूलकर भी जल्दी से कमरे से बाहर आए देखने की आवाज किसकी है। आवाज किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। समीर के कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैं फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिया को उतारा और फटाफट से समीर की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन इस वक्त तक इसका पेट और बाजू जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा तुम क्या करने गए थे किचन में। कहने लगा मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पे जा रहा था। कहने लगा मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैं जल्दी से अमन को फोन किया। समीर तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। इसका पेट और बाजू जल गया था। वह तड़पे जा रहा था। अमन को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आए थे। समीर का पेट और बाजू काफी हद तक जल चुका था और वह रो रहा था। अमन इसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि जब मुझे अमन का फोन आया, मैंने फौरन से फोन उठाया। मैंने पूछा कि समीर कैसा है। वह कहने लगे इसका पेट और बाजू कितना जख्मी हुआ है, मैंने तुम्हें भी कहा था कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर अमन रोने लगा। कहने लगा मुझे बहुत फिक्र रहती है इसकी, इससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, वह बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू मेरे भी बह रहे थे। अमन कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक समीर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ के रह गए थे। अमन ने कहा कि समीर हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा अमन नहीं, आप क्या कह रहे हैं, इसको बस जरा सी आग तो लगी थी, इसे कैसे कुछ हो सकता है, वह कैसे मर सकता है। मैं रोए जा रही थी तो अमन भी रो रहे थे। कहने लगे आग इसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात भर मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा था। मेरा हाथ पकड़े ही कहता रहा, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वह जा चुका था। ये सदमा दोनों मियाँ बीवी के लिए ही बहुत बड़ा था।
मुझे अक्सर घर में समीर की भाभी भाभी पुकारने की आवाज आती थी। मैं भागकर जब इसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट के रोने लगती। कभी मुझे लगता है कि वह हंस रहा है, कह रहा है भाभी छोड़े सारे काम मेरे पास आकर बैठे, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। चंद महीने बाद में उम्मीद से हुई थी। अमन मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन ये पूरा वक्त भी मैं समीर की याद में रोते ही गुजरा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरा बहुत एहसास करता था। मैं खुद सोच रही थी काश मैं उठ जाती। नाश्ता बना ली थी, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। अनन बहुत ठीक रहने लगे थे। उसने कहा बच्चे का नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा मुझे इसका नाम समीर रखना है। मेरी बात सुनकर अमन की आंखें भी भर गई थी। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा ऊपर वाले ने हमें दूसरा समीर दे दिया है, यही अब हमारे गमों को भरेगा और समीर की याद पूरी करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।